हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडुकेशन। आज का जो वीडियो है वो मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे आने वाले लेवल्स, कहां पर मार्केट अगला मूवमेंट दे सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगला वीक कैसा रहने वाला है, कहां पर जाके आप कॉल साइड में या पुट साइड में एंट्री बना सकते हो, इसी सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों निफ्टी से। निफ्टी में अभी 3 दिन से जो मोमेंटम आया है, उसके बाद अगली रैली किस तरफ होने वाली है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों निफ्टी में, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के दिन, वो हुई है 22,061 के आसपास, और 22,120 जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई रहा है। क्या नेक्स्ट वीक में निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नए लेवल्स बनाता है, और अगर निफ्टी बनाता है तो बैंक निफ्टी उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे दोस्तों 22,061, ये लेवल मंडे के दिन टूटना जरूरी है, क्योंकि अगर 22,061 का लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि ये फ्राइडे का जो है वो हाई है, अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी का 22,118 आसानी से क्लियर आउट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे बाई साइड में, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले टाइम फ्रेम को है उसको शिफ्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट पर हम देखते हैं कि मार्केट के जो लेवल्स है वो क्या है। आप देखेंगे 3 दिन एक बड़ी शार्प बुल रैली के बाद में फ्राइडे के दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज वर्क किया है, कोई मोमेंटम नहीं था। हम इसी साइडवेज मार्केट को अपना जो एक लेवल्स बना देते हैं। यहां पर आप देखेंगे निफ्टी के जो लेवल्स है 22,015, मतलब अगर इसको राउंड फिगर अगर हम नंबर दें तो होगा 22,000, और 22,061 जो कि उसका हाई रहा है। इन दोनों को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। सीधी सी बात है, साइडवेज मार्केट के बाद में एक बड़ी रैली आती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि साइडवेज मार्केट के बाद ही बड़ा मूवमेंट आता है। अब हम वेट हमको करना है मंडे के दिन, जब निफ्टी जो है अपना 22,061 का लेवल ब्रेक करता है। इसके बाद हमको सीधा सा पहला टारगेट लेना है 22,118। अब बात यह कि ये कितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे सकता है। अगर हम देखें सिंगापुर निफ्टी की तरफ, तो सिंगापुर निफ्टी जो है 22,112 पर बंद हुआ है, मतलब कि लगभग 60 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। तो इतना कोई गैप अप की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, और हमें सुबह यानी कि अभी 3:30 बजे जब मार्केट ओपन होगा सिंगापुर निफ्टी, तब हमें और क्लियर आउट हो जाएगा। ये रहे हमारे लेवल्स। 22,061 ब्रेक होता है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो हमें कॉल साइड में एंटर करना है, और 22,118 पहला टारगेट बनाना है। दूसरे टारगेट के लिए कॉल साइड में आप ये कर सकते हो, आपको बैंक निफ्टी की एक थ्योरी माननी पड़ेगी, जो कि आपको जब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अगला टारगेट आप क्या ले सकते हैं। 22,061 मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूं। 22,061 यानी 22,060 ब्रेक होने का वेट करना है। 22,118 पहला टारगेट रहने वाला है। ऊपर के और टारगेट्स के लिए आपको पिवट्स यूज करने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में बहुत कम बार मैं बोलता हूं कि आपको इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, पर पिवट्स काफी अच्छी चीज है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना दूसरा टारगेट बना सकते हैं। आपको सीधा सा एसएल को ट्रेल करते जाना है और बड़े प्रॉफिट की तरफ निकलना है। अब हम बात कर रहे हैं सेल साइड की। 22,015 इसको हम राउंड नंबर में ले लेंगे। 22,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है सेल साइड में, तो आपको 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिलती है तो आपको आराम से सेल साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट रहेगा 21,930। 21,930 आपका पहला टारगेट है। अगले टारगेट आपको वही आपको एसएल को ट्रेल करने जाना है, और दूसरा टारगेट आपको बनाना है लगभग 21,870। ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। तो ये दोनों टारगेट आप निफ्टी में मार्क कर लीजिए। एक और थ्योरी जो मैं आपको बताता हूं निफ्टी की, वो ये रहेगी, आपने जिगजैग थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि मार्केट जो है हमेशा एक सीधे पैटर्न में कभी भी काम नहीं करता है, अप साइड में कभी काम नहीं करता, वो जिगजैग फॉर्म में ही काम करता है। यहां पर मैं आपको लेके चलूंगा 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया निफ्टी के ऊपर। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है एक वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 और वेव नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम वेव्स को मार्क करें तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। पहली वेव नंबर ये, जहां पर निफ्टी ने अपने 21,200 से एक अपसाइड में स्टार्ट की थी रैली, उसके बाद उसने 21,118 का हाई मारा। ठीक है, लगभग ये जो हाई है अगर हम देखें तो लगभग 900 पॉइंट के आसपास का हाई मारा। उसके बाद वापस एक पुल बैक, जो कि आपको सबको पता है एक प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। उसके बाद वेव नंबर 3
जो कि स्टार्ट हो चुकी है। वेव 3 में मेरा मानना यह है कि निफ्टी ने जो अपना ये हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करेगा और एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, बाय साइड में काफी अच्छे टारगेट्स की तरफ निकल सकता है निफ्टी अगले आने वाले इस वीक के अंदर। तो अगर आपने बाय साइड की या फिर कॉल पोजीशंस बना रखी है तो उसको होल्ड करो। ठीक है, जब तक निफ्टी अपने 21,900 से नीचे नहीं जाता तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहां से फॉल नहीं हो सकता। ठीक है, नए हाई की तरफ जाना, अगर आपकी कॉल पोजीशंस है तो उसको होल्ड करके रखो। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने कहा था अगर आपको निफ्टी के टारगेट जो लेना है वो आप बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ना अगले टारगेट्स बना सकते हो। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं मैं आपके सामने। बैंक निफ्टी में आप देखो दोस्तों, जैसा कि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास है, पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो है लगभग 18,600। ठीक है, 18,600 थोड़ा ज्यादा है, पर हम एक राउंड नंबर लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 48,600। ये लगभग है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, जहां से लगभग अभी भी देखा जाए तो 46,300 पे 390 के आसपास बंद हुआ है मार्केट। यहां से लगभग जो दूर है वो 2300 पॉइंट्स अभी भी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में पहुंच चुका है। तो अगर यहां पर बैंक निफ्टी कोई अप ट्रेंड देता है तो आपको कंफर्मेशन मिलेगी निफ्टी में होल्ड करने की। ठीक है, आप दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, किसी के एक चीज के लिए नहीं बोलूंगा, जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिले उसमें आप ट्रेड लीजिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार हम। जैसा कि यहाँ पे अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप अगर इंटरनेट ट्रेड करते हैं तो आपको भी पता होगा ये चीज, आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे ट्रेड लेना है। हम इसको स्विच करते हैं वापस से 15 मिनट के ऊपर। जैसा कि फ्राइडे के दिन निफ्टी ने वर्क किया है बिल्कुल साइडवेज, बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी तरह वर्क किया और कोई भी मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी की जो रेंज बनी थी वो बनी थी लगभग 48,300 और 48,600, लगभग 300 पॉइंट के अंदर पूरे मार्केट का मूवमेंट खत्म हो गया था फ्राइडे के दिन। अब जैसा कि मैंने कहा निफ्टी के अंदर अगर साइडवेज मार्केट ब्रेक होता है, अगर उसकी बाउंड्रीज ब्रेक होती है तो हमें बाय साइड या फिर पुट साइड किसी में भी एक अच्छी रैली मिल सकती है। तो इस रेंज को हमने ड्रॉ कर लिया। 46,600 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो जो आपके अगले लेवल्स होंगे वो है 46,800। अब ये लेवल्स मैंने मार्क कैसे किए, पूरा टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस है, यहाँ पर आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कोई न्यूज नहीं पढ़नी है। ऑप्शन चेन डाटा आपके काम आता है, पर ऑप्शन चेन डाटा मैंने पढ़ रखा है तो उसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जिससे आप इसके अंदर ट्रेड ले सके। तो आपको जो ट्रेड लेना है वो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही लेना है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो आपको देखा 46,800 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, अगला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 47,000। एक राउंड नंबर वापस से, राउंड नंबर की थ्योरी आप जानते होंगे कि हमेशा मार्केट जो है अपने राउंड नंबर की तरफ बढ़ता है, उसको ब्रेकआउट करना या फिर वहां से रिटेस्ट मिलेगा वो आपको पता चलेगा जब ये 47,000 टच करता है। तो यहां पे चलो हम एक बार लेवल्स मार्क कर लिया हमने, वापस हम 15 मिनट की थ्योरी पे आते हैं। 15 मिनट पे अगर ये 46,600 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 46,800 का आपका पहला टारगेट है, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट है, आधा %। उसके बाद दूसरा जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 47,000, 1% का टारगेट। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आपको देखना है कि बैंक निफ्टी किस तरह से उस ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आपको देखना है कि निफ्टी किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। मेरी माने तो आपको ट्रेड लेना चाहिए वैसे तो बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। निफ्टी जरूर वहां पे पहुंच चुका है पर बैंक निफ्टी भी उसका साथ जरूर देगा, और 47,000 से ऊपर 48,000 तक के टारगेट अगले नेक्स्ट वीक में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। ये 2 टारगेट मैं आपको बता चुका हूं, 1000 लगभग 1% का टारगेट बता चुका हूं। इसके ऊपर आपको एसएल ट्रेल करना है और नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना है। वहीं पर सेल साइड में अगर हम जाते हैं तो 46,000 मैं आपको मार्क कर देता हूं, तो ये सारे लेवल्स आप लिख लीजिएगा। 46,300 अगर ब्रेक होता है तो आपको 45,926 का टारगेट मिलने वाला है। अगला 1% का टारगेट है। हमेशा इंटरडे ट्रेड जो रहते हैं आपके वो होने चाहिए लगभग, अगर निफ्टी की बात करें तो 50 से 60 पॉइंट के, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट के टारगेट आपके रहने चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही टारगेट जो आपको मिल रहा है लगभग 400 पॉइंट का मिल रहा है, तो आपको एसएल ट्रेल करके आपको नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना है। 45,926 आपका अच्छा एक सपोर्ट जोन मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 45,600,
बड़े टारगेट्स है, पर जिस तरफ से अभी मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो आपको दिन के 1-1, 1.5% के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। एक्सपायरीज भी आने वाली है, वीकली एक्सपायरी आने वाली है, उसको ट्रेड करो। और अगर आपको कैपिटल, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल पड़ा है तो आप जो है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी मत लीजिए, आपको मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए ताकि आप अपना कैपिटल बचा सकें। तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमको मिल चुके हैं। अगर आप कुछ स्विंग ट्रेड्स लेते हैं और अगर आपको स्टॉक्स में या इक्विटी ट्रेड करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम स्विंग ट्रेड के लिए आपके अच्छे स्टॉक्स निकाल के रखेंगे जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आगे आने वाले अच्छे ट्रेड्स के लिए प्लीज जुड़े रहिए एजुकेशन से।